नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आजा आपके साथ। अब बिहार का मतलब बलात्कार हो गया है। जी हाँ, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यह बातें कही है लालू यादव ने। वो भी उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें 32 बार बिहार इज इक्वल टू बलात्कार लिखा, यानी बिहार मतलब बलात्कार। अब सवाल यह उठता है कि बिहार में हो रहे रेप पर सवाल खड़ा करने का ये कौन सा तरीका है? क्या बिहार में बलात्कार के अलावे और कुछ नहीं? क्या बिहार में विकास नहीं है? लालू यादव ने तो पोस्ट कर दिया, लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद से अब बिहार की सियासत में भूचाल आ गई है। दरअसल बिहार में रेप की घटनाओं को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो राजद चीफ लालू प्रसाद ने भी बेटे के साथ सरकार की घेराबंदी करने का मोर्चा संभाल लिया और तेजस्वी के ट्वीट को शेयर करते हुए लालू ने एक्स पर बिहार का मतलब बलात्कार लिख दिया और 32 बार लिखा कि बिहार इज इक्वल टू बलात्कार। अब इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने लालू पर तीखा हमला किया है। कुशवाहा ने लिखा है कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिस बिहार ने आपको अपने पलकों पर बिठाया, इतना विश्वास व्यक्त किया, आज उसी बिहार के लिए 32 बार बिहार इज इक्वल टू बलात्कार कहना बिहारी अस्मिता और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर हमला नहीं तो और क्या है। उन्होंने लिखा कि किसी क्षेत्र में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होना वहां के कुछ लोगों की आपराधिक मानसिकता का नतीजा है। आप इसके आधार पर पूरे प्रदेश का नामकरण नहीं कर सकते। ये जो आपने किया है वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि जिनके शासनकाल को बिहार और देशवासियों ने जंगल राज कहा है, उन्हें तो कुछ भी बोलने का अधिकार ही नहीं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार को भी डिफेंड करने की कोशिश करी है और कहा कि आज यदि बिहार में अपराध की कोई घटनाएं हो भी जाती हैं तो अविलंब गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल होता है। वहीं आपके जमाने में तो सीएम हाउस में ही अपराध की पटकथा लिखी जाती थी और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। आज बिहार में कोई संगठित अपराध या अपराधी नहीं है जैसा कि आपके शासनकाल के उन 15 वर्षों में था। आज भी रूहें कांप जाती है आपके शासनकाल को याद करके। तो देखिए, बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिसमें चोरी, गोलीबारी और रेप जैसी घटनाएं लगभग हर रोज हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बिहार की तुलना बलात्कार से कर दी जाए। बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। तेजस्वी की तरफ से क्राइम बुलेटिन भी जारी किया जाता है और इन दिनों तेजस्वी दुबई गए हुए हैं और वहां से भी सरकार पर हमला बोलने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें महिलाओं के साथ हुए रेप की घटनाओं को मेंशन करते हुए लिखा कि सुशासन पर बदनुमा दाग, महिलाओं पर बलात्कार। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने आगे लिखा, सुशासन के दुशासन से निजात की आस लगाती है, आज की द्रौपदी चिल्लाती है। अब तेजस्वी के इस ट्वीट के बाद ही लालू यादव ने अपने लाल के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए बिना सोचे समझे 32 बार बिहार इज इक्वल टू बलात्कार तो लिख दिया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अब राजद अध्यक्ष लालू यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिखी जो सीधे तौर पर लालू यादव पर हमला था। इन पंक्तियों के सहारे उन्होंने यह भी दर्शा दिया कि लालू के शासनकाल में सीएम हाउस से अपराध की पटकथा लिखी जाती थी और अपराधियों को सीएम की तरफ से ही संरक्षण दिया जाता था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर जब अशोक चौधरी ने पोस्ट किया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने उस मामले को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि नीतीश कुमार के लिए ऐसा कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव का यह ट्वीट आया, उसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले बड़ा हमला लालू यादव पर बोल दिया है। अब राजनीति से हटकर बात करें, फिर भी लालू यादव जैसे बड़े नेता की तरफ से इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती है। उन्हें अपने शब्दों का चयन करके कुछ भी बोलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी ने जो ट्वीट किया वह काफी हद तक सही है, लेकिन लालू यादव ने जिस तरह से रीट्वीट करते हुए बिहार की तुलना बलात्कार से कर दी, यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो देखिए, फिलहाल तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा हमला बोला है, लेकिन आगे इस पर और कितनी राजनीति बढ़ती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।